अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसे दी जाती है तो शायद आप नाम लोगे यूएस प्रेसिडेंट का। लेकिन असलियत में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है न्यूक्लियर वेपन को। ये जो आप देख रहे हो ये दुनिया का सबसे सिक्योर्ड कॉन्वॉय है। इस कॉन्वॉय में न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान इसमें हमला हो जाए तो शायद ये किसी गलत हाथों में पड़ सकता है, जिसका नुकसान सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के देशों को उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता है। अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री कैसे इस वेपन को ट्रांसपोर्ट करती है, इस कॉन्वॉय में कौन कौन सी गाड़ियां काम में लाई जाती है, अगर हमला हो भी जाए तो कैसे फेडरल एजेंट इसका सामना करते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दुनिया में 12,515 न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें से 41% सिर्फ अमेरिका के पास है। ये सारे वेपन अमेरिका के चप्पे चप्पे पर रखे गए हैं। इसमें से जो एक्टिव वेपन है वो अमेरिका की मिलिट्री के पास, साथ ही उनके नेवी के सबमरीन के पास मौजूद है। लेकिन इनमें से कुछ वेपन को अमेरिका के अलग अलग जगह पर ऐसा बैकअप रखा गया है। पर यहाँ पे सवाल आता है कि उन्होंने सारे वेपन को एक साथ क्यों नहीं रखा है। न्यूक्लियर वेपन को हमेशा फैलाकर रखा जाता है। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सारे कंट्री इस बात को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर कोई दुश्मन न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो सारे न्यूक्लियर वेपन को एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इस तरीके से कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन बैकअप में मौजूद रहेंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, जब न्यूक्लियर वेपन एक जगह पर सिर्फ मौजूद है तो उसको ट्रांसफर क्यों किया जाता है। इसका जो मेन रीजन है वो है मेंटेनेंस। जैसे मिलिट्री को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही न्यूक्लियर वेपन को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसको मेंटेनेंस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसका इस्तेमाल किया नहीं जाता है, इसलिए कई सालों एक जगह रखने की वजह से इसमें जंग लगने का खतरा होता है। साथ ही ये भी देखना होता है कि इमरजेंसी के टाइम पर ये क्या काम भी करेगी। इसके साथ ही खास तौर पर न्यूक्लियर वेपन के अंदर मौजूद प्लूटोनियम और यूरेनियम को देखते रहना पड़ता है। इन सभी चीजों को देखते हुए इसको इंस्टॉल तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ही किया जाता है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस एक ऐसी फैसिलिटी में की जाती है जो सेंट्रल लोकेशन पर मौजूद हो। लेकिन अमेरिका के केस में न्यूक्लियर वेपन की मेंटेनेंस NNSA करता है, जो न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, साथ ही न्यूक्लियर वेपन को कहीं पर लगाने या फिर कहीं से हटाने का काम यही एजेंसी करती है। अगर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को इसकी लोकेशन लीक होने का पता चलता है तो ये उसे वहाँ से हटा देते हैं। जिस एरिया में न्यूक्लियर वेपन को रखा जाता है वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही मजबूत और परफेक्ट होती है। उसके आसपास भी भटक पाना मुश्किल होता है। जब न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है तो इसके लिए कोई अलग रास्ता नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये उसी रास्ते से गुजरता है जहाँ से सारे आम लोग गुजरते हैं। जब ये रिमोट लोकेशन पर छुपा रहता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब इसको शिफ्ट करना होता है तो इसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इस चैलेंज को फेस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने एक अलग एजेंसी बना रखी है जिसका काम ही न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी करना है। ये कॉन्वॉय जो आप देख रहे हो इसका इस्तेमाल अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता है। ये कॉन्वॉय देखने में इतना बड़ा नहीं लग रहा जितना कि किसी वीआईपी का कॉन्वॉय होता है, लेकिन असल में ये कॉन्वॉय इतना सिक्योर है कि कोई आम आदमी इसकी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच सकता। इस कॉन्वॉय में गाड़ियों की तादाद न्यूक्लियर वेपन पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा न्यूक्लियर वेपन होगा उतनी ही ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती है जिसका काम होता है कि भीड़ वाली जगह से इन गाड़ियों को बिना रुके गुजारना। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां ट्रक के करीब करीब एक खास डिस्टेंस पर चलती है। इन गाड़ियों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां कहना शायद गलत हो सकता है, क्योंकि ये उससे भी कई ज्यादा सिक्योर गाड़ियां हैं। एक एक बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर 4 से 6 फेडरल एजेंट होते हैं जिनका काम होता है इस ट्रक को किसी भी हालत में किसी भी अटैक से बचाना। इन गाड़ियों पर आप जगह जगह पर सुराग दे सकते हो, जिसका इस्तेमाल बंदूक की नोक बाहर निकालने के लिए किया जाता है, ताकि अटैक के टाइम पर अंदर बैठे बैठे ही एजेंट फायर कर सके। ये जो एजेंट होते हैं ये कोई आम एजेंट नहीं होते, बल्कि ये काफी ज्यादा ट्रेन कमांडो होते हैं। इन कमांडो के पास हैंडगन, असॉल्ट राइफल और कई सारे गोलियों के राउंड्स मौजूद होते हैं। अगर इससे भी बात न बने तो इनकी गाड़ियों के ऊपर मशीन गन मौजूद होती है। लेकिन ये सारे वेपन सिर्फ अटैक के दौरान ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ये हर एक छोटी चीज पर नजर रखते हैं। ये सारी गाड़ियां एक दूसरे से रेडियो के माध्यम से कनेक्टेड रहती है। ये रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग अलग चैनल पर होते हैं। एक चैनल पर सारी की सारी बख्तरबंद गाड़ियां एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। दूसरे चैनल पर बख्तरबंद गाड़ियों के एजेंट दूसरी गाड़ियों से अपडेट लेते रहते हैं। SOP के मुताबिक न्यूक्लियर कॉन्वॉय में कम से कम 7 बख्तरबंद गाड़ियां होनी चाहिए 5 ट्रक के साथ ही 2 1 किलोमीटर आगे होनी चाहिए। हर मिनटों के बाद एजेंट आगे मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों से अपडेट लेते रहते हैं।
कम्युनिकेशन को अलग अलग चैनल पर डिवाइड करने का जो मेन रीजन है, अगर अटैकर ने किसी एक चैनल फ्रीक्वेंसी को जाम कर दिया तो वो बाकी बची 2 फ्रीक्वेंसी से आपस में कनेक्ट रह सकते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा कॉन्वॉय एक तीसरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहता है, जो कि उनका मेन कंट्रोल रूम होता है। इस कंट्रोल रूम का काम रहता है कि वो हमेशा इस कॉन्वॉय को ट्रैक करते रहे, ताकि इमरजेंसी के टाइम पर वो वहाँ पे बैकअप भेज सके। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ भी जाती तो कंट्रोल रूम जिसे भी बैकअप के तौर पर भेजेगा वो एजेंट के साथ एक खास SOP के साथ कनेक्टेड रहेगा। फिर चाहे वो पुलिस फोर्स हो या फिर मिलिट्री हो, कंट्रोल सेंटर दोनों फोर्सेस को अलग अलग कोड वर्ड इंक्रिप्टेड लिंक के जरिए बताएगा। मौके पर पहुंचकर दोनों फोर्सेस आपस में तब तक भरोसा नहीं करेगी जब तक ये कोड आपस में मैच ना हो जाए। ये सारी चीजें इसलिए की जाती है ताकि कोई भी जाली पुलिस बनकर या फिर जाली मिलिट्री बनकर उस न्यूक्लियर वेपन को अपने कब्जे पर न कर ले। ये सारी चीजें तब इस्तेमाल की जाएगी जब कभी ऐसी कंडीशन बनेगी। इन बख्तरबंद गाड़ियों के बीच में चलने वाला ये ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं है जिसके लिए सिक्योरिटी दी जा रही है। न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसफर करने के लिए इस ट्रक को खास कस्टमाइज करके बनाया जाता है। ये ट्रक इतने हार्ड स्टील से बनाया जाता है कि इसमें कोई भी गोली आर पार नहीं हो सकती, ना ही ये किसी भी कटर की मदद से काटा जा सकता है और ना ही इसकी बॉडी एक्सीडेंट की वजह से कभी क्रैक होती है। अगर किसी वजह से इसके अंदर आग भी लग जाती है तो अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन हमेशा सिक्योर ही रहेगा। अगर ड्राइवर कैबिन की बात की जाए तो ये बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होता है और इसके दरवाजे चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी बाहर से नहीं खुलते। अगर खुलेंगे तो वो अंदर से ही खुलते। ट्रक की मजबूती जहाँ इसे अटैकर से बचाती है, वहीं उसका एक नुकसान भी है। इसका वजन नॉर्मल ट्रक से कई ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि 25,000 किलोग्राम होता है। इसकी वजह से अटैक के दौरान ये ट्रक बिल्कुल भी तेज नहीं चल सकता है, साथ ही ये मोड़ों पर शार्प टर्न भी नहीं ले सकता है। पर इसकी इसी कमजोरी के पीछे छुपा है एक खास सिक्योरिटी फीचर। अगर कैसे भी करके अटैकर इस पर कब्जा कर भी लेते हैं और इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं तो इसके टायर के एक्सल में मौजूद एक्सप्लोजिव फट जाएगा, जिससे ट्रक से व्हील अलग हो जाएंगे और इसका मेन हिस्सा नीचे जमीन पर गिर जाएगा। और इसका वेट इतना ज्यादा होता है कि इसे बिना टायर के खींच पाना नामुमकिन है। रही बात ट्रक के अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन की, तो इसकी चाबी खुद एजेंट के पास नहीं होती है। इस पर एक इलेक्ट्रिक लॉक लगा रहता है जो कि इनके कंट्रोल रूम के पास मौजूद होता है। अगर फिर भी कोई इसके कार्गो तक पहुंच भी जाता है तो इसके अंदर मौजूद होती है एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन, जो कि बहुत ही ज्यादा गाढ़ा और चिपकाने वाला स्प्रे होता है। जब ये किसी पर पड़ता है तो इसका एडहेसिव किसी इंसान को चलने भी नहीं देता है, यानी कि वो जहाँ पर खड़ा होगा या फिर कहीं पर बैठा होगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अगर किसी तरह से कोई अटैकर इस गन को पार भी कर लेता है तो अंदर मौजूद होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि कई हजार वोल्टेज होता है। और साथ ही इसके ऊपर हमेशा 2 हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं। अगर कभी उनका फ्यूल कम भी होता है तो उनको रिप्लेस करके दूसरे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। इन हेलीकॉप्टर के अंदर अलग अलग फोर्सेस मौजूद होती है जो कि अटैक के दौरान अटैकर से बचाती है। मेरा ऐसा मानना है कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद यूएस अमेरिका के हाथ से न्यूक्लियर वेपन किसी और के हाथ में आ जाना नामुमकिन है। अमेरिका की हिस्ट्री की बात की जाए तो उन्होंने हजारों बार न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया है, लेकिन आज तक एक भी बार उसमें अटैक नहीं हुआ है। इस तरह से न्यूक्लियर वेपन को सिक्योर किया जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर फ्लाइट 571 के साथ हुआ क्या था तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।